हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुबारक अली, ट्रेसिंग फैकल्टी। एक और नई नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है जो कि रेडमी नोट 9 है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मोबाइल फ़ोन पूरा प्रॉपर चालू हो रहा है, सब कुछ वर्क कर रहा है, लेकिन इसमें फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम है। जब हम मोबाइल फ़ोन को चार्ज पे लगाते हैं तो हमारा एम्पियर चार्जिंग लोगो शो करता है, लेकिन परसेंटेज हमारा इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो इसमें यही प्रॉब्लम है और सेट हमारा पूरा प्रॉपर ऑन है, चालू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सेट हमारा ऑन हो रहा है, चार्ज भी हो रहा है, कनेक्ट भी हो रहा है। लेकिन चार्ज पे लगाने के बाद होता है, जब हम एम्पियर मशीन में इसको चेक करते हैं तो एम्पियर हमारा लो लेता है, मतलब लो एम्पियर शो करता है और हमारा परसेंटेज इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, चार्जिंग लोगो भी शो करता है। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि अगर किसी भी हैंडसेट में फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है, इसको तो हम कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में फेक चार्जिंग है, मतलब चार्जिंग दिखा रहा है, शो हो रहा है, लेकिन परसेंटेज हमारा इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि अगर किसी भी हैंडसेट में फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है, तो उस फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर करते हैं, हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि सेट हमारा पूरा चालू है, सेट में कोई दिक्कत है नहीं, सेट हमारा ऑन हो रहा है, लेकिन चार्ज पे लगाने से चार्जिंग लोगो भी शो करता है, बट हमारा परसेंटेज इंक्रीज़ नहीं होता है। तो आज हम इसी को स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एम्पियर मशीन में हम इसको कनेक्ट करके सबसे पहले एम्पियर देखते हैं कि हमारा एम्पियर कितना कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि स्क्रीन पे अगर आप देख रहे हैं तो चार्जिंग का हमारा लोगो भी शो हो रहा है और 31। ठीक है, तो एम्पियर मशीन में सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, जैसे देखिए हमारा चार्जिंग कनेक्ट हो गया, चार्जिंग लोगो भी शो हो रहा है और ये 31% हमारा शो भी हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे चार्जिंग हमारा कनेक्ट है, चार्जिंग का सिंबल भी हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। और अगर एम्पियर मशीन में हम देखेंगे तो एम्पियर मशीन में हम देखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट पोर्ट में हमने इसको कनेक्ट किया है। यहाँ पे देखिए अभी एम्पियर कोई भी कंज्यूम नहीं कर रहा है, एम्पियर यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो ये हमारा चार्जिंग से कनेक्ट है। जैसे देखिए स्लीप मोड में मोबाइल फ़ोन जाता है तो इसकी एम्पियर डिस्कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम स्क्रीन पे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे चार्जिंग लोगो दिखा रहा है, मतलब चार्जिंग कनेक्ट दिखा रहा है, मोबाइल फ़ोन चार्ज हो रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर एम्पियर मशीन में देखेंगे तो एम्पियर मशीन में हमारा एम्पियर डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो और ये जो प्रॉब्लम होती है ये फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम है, एम्पियर हमारा परसेंटेज हमारा इंक्रीज़ नहीं होता है। तो आज हम इसी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो इसको कैसे रिपेयर करते हैं। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार्जिंग सेक्शन को चेक करने से पहले, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम बी बस की सप्लाई, बी बस की लाइन चेक करेंगे कि बी बस सप्लाई हमारी प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे सेट करेंगे और एक वायर को ग्राउंड पे लगा के यहाँ पे जैसे टीपी पॉइंट दिया हुआ है, हम डायरेक्ट यहाँ से चेक करके ये पता कर सकते हैं कि पीछे की सर्किट हमारी ओके है। तो यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे कि यहाँ पे 5 वोल्ट हमारा शो हो रहा है और ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज हमारा स्टेबल है और वोल्टेज हमारा फ्लैक्चुएट भी नहीं है, वोल्टेज हमारा स्टेबल है। इसका मतलब क्या है कि बी बस पे अगर हमें 5 वोल्ट आ रहा है तो इसका मतलब पीछे की सारी सर्किट ओके, पीछे हमें नहीं काम करना है। अब अगर इसमें हम देखेंगे तो इसमें जो चार्जिंग आईसी लगाई गई है, फास्ट चार्जिंग आईसी का यूज किया गया है। फास्ट चार्जिंग आईसी जिसको एसएमबी चार्जिंग आईसी के नाम से जाना जाता है। और इसमें जैसे बहुत सारे मॉडलों में 2 चार्जिंग आईसी देखने को मिलती है। एक चार्जिंग आईसी होती है जो नॉर्मल चार्ज करती है और दूसरी जो चार्जिंग आईसी होती है वो मोबाइल फ़ोन को फास्ट चार्जिंग कराती है। तो इसमें जो यूज़ किया गया है चार्जिंग आईसी, वो फास्ट चार्जिंग आईसी यूज़ किया गया है। एसएमबी 1351 इस आईसी चार्जिंग आईसी का सीरियल नंबर है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, चार्जिंग आईसी के पास चलते हैं और चार्जिंग आईसी के पास चल के सारी सप्लाई एक बार हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। तो इसके बैक साइड चार्जिंग आईसी लगी हुई है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन को चार्ज पे कनेक्ट करके हम चार्जिंग आईसी के पास चलेंगे और यहाँ पे हम एक-एक सप्लाई को चेक करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये हमारी है फास्ट चार्जिंग आईसी का यूज़ यहाँ पे किया गया है। अब अगर किसी भी हैंडसेट में चार्जिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले हमें यहाँ पे बी बस सप्लाई चेक करना होता है। तो हम सबसे पहले बी बस सप्लाई चेक करेंगे कि चार्जिंग आईसी के पास में बी बस सप्लाई शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो स्कीमेटिक डायग्राम के अकॉर्डिंग हम स्टेप बाय स्टेप चार्जिंग की सारी सप्लाई चेक करेंगे। तो ये है इस मोबाइल फ़ोन का रेडमी नोट 9 का हमने चार्जिंग सेक्शन यहाँ पे ओपन कर रखा है। तो जैसा कि अगर आप स्कीमेटिक में देखेंगे, जब बी बस सप्लाई आती है तो सबसे पहले चार्जिंग आईसी के अंदर डायरेक्ट नहीं जाती है। सबसे पहले यहाँ पे एक फ़िल्टर कैपेसिटर देखने को मिलेगा। इस फ़िल्टर कैपेसिटर पे हमें चेक करना होगा कि यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
इससे क्या होगा, हमें ये भी पता चल जाएगा कि ओबीपी आईसी आपकी ओके है कि ओबीपी आईसी में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम यहीं पे चेक कर लेते हैं। तो इस कैपेसिटर पे 5 वोल्ट आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इस कैपेसिटर पे जो हमारी बीबस की सप्लाई में लगा होता है, चार्जिंग आईसी में वोल्टेज जाने से पहले यहाँ पे हमें 5 वोल्ट शो हो रहा है। इसका मतलब यहाँ तक सप्लाई ओके है, ओबीपी आईसी हमारी ओके है। अब चार्जिंग आईसी में जब सबसे पहले बीबस सप्लाई जाती है, तो चार्जिंग आईसी की सप्लाई भी यहाँ पे बनती है। सबसे पहले यहाँ पे मिड सप्लाई बनती है। मिड सप्लाई का मतलब होता है मास्टर आइडेंटिफिकेशन होता है। ये सप्लाई क्या करता है, बीबस सप्लाई की चेकिंग करता है। अगर ये सप्लाई, अगर मिड सप्लाई आपका यहाँ पे नहीं बनता है, तब भी मोबाइल फ़ोन में फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है। तो एक बार हम क्या करेंगे, मिड कैपेसिटर पे हमें वोल्टेज चेक करना होगा। मिड कैपेसिटर पे जो वोल्टेज हमारा बनता है वो 5 वोल्ट यहाँ पे बनना चाहिए। इसके सप्लाई में देखेंगे तो एक कैपेसिटर का यूज़ किया है, और ये कैपेसिटर जो कि 25 वोल्ट का है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये मिड पे हमारा वोल्टेज बन रहा है कि नहीं हो रहा है। इससे ये भी कंफर्मेशन हो जाता है कि बीबस की सप्लाई, देखिए अगर हमें बीबस सप्लाई चेक करना है तो हम तो कैपेसिटर पे चेक कर सकते हैं, लेकिन आईसी के बोल पे हम बीबस सप्लाई नहीं चेक कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, हमें आईसी को निकाल के फिर हम इसके बोल पे चेक करेंगे। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अगर आईसी के बोल पे बीबस सप्लाई जा रही है, तभी मिड कैपेसिटर पे आपका वोल्टेज बनेगा। और अगर बीबस सप्लाई अगर आपके आईसी के बोल तक नहीं जा पा रही है, तो मिड पे हमें कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। तो इस कैपेसिटर पे हमें चेक करना है कि इस कैपेसिटर पे 5 वोल्ट शो हो रहा है कि नहीं। तो इसको हम कॉपी करेंगे और लेआउट में देखेंगे ये कैपेसिटर कहाँ है। तो जैसा कि दिख रहा है स्कीमेटिक में, लेआउट में, तो ये कैपेसिटर यहाँ पे लगा है। तो इस कैपेसिटर पे हम चेक करेंगे कि 5 वोल्ट हमारा शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में, यहाँ पे भी हमें 5 वोल्ट शो हो रहा है, यानी मिड कैपेसिटर पे हमारा वोल्टेज बन रहा है। यानी ये बीबस सप्लाई की आइडेंटिफिकेशन करता है। इसका काम होता है बीबस सप्लाई में बिग वोल्टेज, पल्स वोल्टेज, इन सारे वोल्टेजों की आइडेंटिफिकेशन करता है मिड वाला। उसके बाद अगर हम चार्जिंग सेक्शन में चेक करेंगे तो दूसरी जो हमारी सप्लाई बनती है बूट कैप की। देखिए बूट कैप को दो नाम से जाना जाता है। बूट कैप को BTST के नाम से भी जाना जाता है, और बूट कैप को बूट कैप के नाम से भी जाना जाता है। इसका काम होता है ये बैटरी की स्टेटस को चेक करके चार्जिंग आईसी को में एम्पियर बनाने का काम करता है। अगर बूट कैपेसिटर आपका ख़राब हो जाता है, तब भी हमारे मोबाइल फ़ोन में फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है। यानी चार्ज पर जब लगाएंगे तो चार्ज को सेंस करेगा, लेकिन मोबाइल फ़ोन आपका चार्ज नहीं होता है। तो बूट कैपेसिटर हमारा यहाँ पे लगा है। ये कैपेसिटर सीरीज में होता है। इसके एक साइड पे देखेंगे तो 8 वोल्टेज और दूसरे साइड पे 4 वोल्टेज शो होता है। तो इस कैपेसिटर पे चेक करेंगे तो जैसा कि मल्टीमीटर में शो हो रहा है 8.62 वोल्टेज यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस साइड तो ये लाइन हमारी ओके है। दूसरी साइड हमारा जो होता है बूट कैप का, इस पे देखिए 3.89 वोल्टेज शो हो रहा है। ये जो सप्लाई होती है, ये जो सिरा होता है बूट कैप का, वो बीपीएच लाइन से जुड़ा होता है। इसका मतलब क्या है कि बीपीएच सप्लाई भी हमारी यहाँ पे ओके है। और बूट कैप अगर यहाँ पे ख़राब होता है, जैसे कि अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे हमें 8 वोल्टेज नहीं शो होता है, तो इसका मतलब पता चल जाता है कि प्रॉब्लम किसकी है, वो चार्जिंग आईसी की होती है। क्योंकि ये सिरा डायरेक्ट आईसी से जुड़ा होता है। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं बनेगा तो हमें चार्जिंग आईसी पे काम करना होता है। तो बूट कैप की सप्लाई ओके है, मिड कैप ओके है, और हमारा बीबस सप्लाई भी ओके है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जब बीपीएस सप्लाई जनरेट होती है, जैसे कि स्कीमेटिक में देखेंगे, जब बूट कैप यहाँ पे बूटिंग करता है तो इस साइड 8 वोल्टेज और इस साइड 4 वोल्टेज बनाता है। और ये जो सिरा होता है वो बूस्ट कॉइल से जुड़ा होता है, और यहीं से आपकी बीपीएस सप्लाई बन के पूरे सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। यहाँ पे देखेंगे बीपीएस सप्लाई को भी सिस्टम सप्लाई के नाम से जाना गया है, और वैसे इसको बीपीएस सप्लाई भी कहा जाता है। तो ये बीपीएस सप्लाई हमारी जनरेट हो रही है क्योंकि हमने बूट कैप पे चेक किया तो इधर हमें वोल्टेज मिल रहा है। उसके बाद देखेंगे जैसे ही बीपीएस सप्लाई यहाँ पे बनती है, तो यहीं से एक सप्लाई रिटर्न इस चार्जिंग आईसी को दी जाती है। जब तक ये सप्लाई आपकी रिटर्न चार्जिंग आईसी को नहीं दी जाएगी तो चार्जिंग आईसी आउटपुट सप्लाई जनरेट नहीं करेगा। तो ये सिस्टम सप्लाई होती है, बीपीएस सप्लाई से ही निकल के चार्जिंग आईसी को जाती है। अगर सिस्टम सप्लाई हमारा ख़राब होता है तो इस केसेस में अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे मोबाइल फ़ोन में मोबाइल ऑफ मोड में चार्ज होता है, लेकिन जब सेट को ऑन करते हैं तो उस कंडीशन में मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं होता है। तो ये सिस्टम सप्लाई की सप्लाई ब्रेक हो जाने की वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो हमारा जो मोबाइल फ़ोन है ये ऑफ मोड में भी चार्ज हो रहा है, ऑन करने पे भी चार्ज हो रहा है, बट यहाँ पे एम्पियर मशीन में कोई एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चार्जिंग आउटपुट सप्लाई चेक करेंगे। जब यहाँ पे सिस्टम सप्लाई दी जाएगी तो ये आईसी क्या करेगी, चार्जिंग आउटपुट सप्लाई देगी। तो इस कैपेसिटर पे हमें वोल्टेज चेक करना होगा कि आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम कॉपी पेस्ट करके चेक करेंगे। ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पे हमें 5 आउटपुट सप्लाई मिलेगी। 3 या 4 वोल्टेज यहाँ पे शो होता है। तो इस पर हम चेक करेंगे।
ये वाला हमारा जो कैप है, इस कैपेसिटर पे हमें आउटपुट वोल्टेज मिलना चाहिए। तो जैसा कि मल्टीमीटर में शो हो रहा है 3.79 वोल्टेज शो हो रहा है, तो इसका मतलब आउटपुट सप्लाई भी चार्जिंग आईसी से आउट हो रही है, आउटपुट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक जो हमने सप्लाई को चेक किया, हमारा बी बस, मिड, बूट कैप और आउटपुट सप्लाई, सारी सप्लाई हमारी यहाँ पे जनरेट हो रही है। बीपीएस सप्लाई भी बन रही है, क्योंकि सेट ऑन है, ऑन कंडीशन में है, तो इसका मतलब बीपीएस सप्लाई बनी रही है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि चार्जिंग आईसी में और कौन सी इंपॉर्टेंट सप्लाई होती है जिसको हमें चेक करना होता है। उसके बाद अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो सिस्टम ऑन सप्लाई होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सप्लाई होती है। सिस्टम ऑन सप्लाई अगर यहाँ पे देखेंगे तो थर्म की सप्लाई लिखा हुआ है, और यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का यूज किया गया है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो सिस्टम ऑन जो सप्लाई होती है, यहाँ पे हमें 5 वोल्ट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे एक सीरीज में कैपेसिटर लगा है जो कि 100 किलो ओम का होता है। और दूसरी देखेंगे तो यहाँ पे एक रजिस्टर जो लगा होता है वो पैरेलल में लगा होता है, और ये भी 100 किलो ओम का होता है। तो ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट होती है, यहाँ पे वोल्टेज को डिवाइड करके एक लो वोल्टेज चार्जिंग आईसी को दिया जाता है, जिससे चार्जिंग आईसी क्या करती है, टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। तो हम सबसे पहले इसकी सप्लाई को चेक कर लेते हैं। तो हम इस रजिस्टर को कॉपी करेंगे और देखेंगे ये 100 किलो ओम का रजिस्टर कहाँ पे है। तो ये रजिस्टर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, जैसा कि स्कीमेटिक में शो हो रहा है। तो ये रजिस्टर जो हमें देखने को मिलेगा 100K का, ये देखिए यहाँ पे रजिस्टर हमारा मिसिंग है, क्योंकि ऑलरेडी जब हमारे पास ये मोबाइल आया था तो इसकी स्टील बॉडी रिमूव थी और ऑलरेडी इस पे काम किया हुआ था। तो यहाँ पे अगर देखेंगे स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग, तो ये जो दो रजिस्टर हमारा है, ये रजिस्टर हमारा पैरेलल में है और ये रजिस्टर हमारा सीरीज में है। यहाँ पे देखिएगा तो रजिस्टर हमारा मिसिंग है, और इसी रजिस्टर मिसिंग होने की वजह से हो सकता है कि इस मोबाइल फ़ोन में जो फेक चार्जिंग आ रही है इस रजिस्टर की वजह से आ रही है। तो हम इसके एक पॉइंट पे वोल्टेज चेक करके देखेंगे कि हमें इनपुट वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस पे अगर हम चेक कर रहे हैं तो ये आउटपुट है, यहाँ से हमारी दूसरे रजिस्टर से सप्लाई जोड़ी जा रही है। अगर इस पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इनपुट सप्लाई हमारी शो हो रही है। यहाँ पे इनपुट सप्लाई पे हमें कितना वोल्टेज देखने को मिलेगा, 5 वोल्ट मिलेगा। ये इनपुट है, इधर से रजिस्टर क्या करेगी, वोल्टेज को आउट करेगी, तो ये पैरेलल रजिस्टर को वोल्टेज मिलेगा, और दोनों रजिस्टर मिलकर यहाँ पे वोल्टेज, इस इनपुट वोल्टेज को डिवाइड करके चार्जिंग आईसी को देंगे, जिससे चार्जिंग आईसी टेम्परेचर को कंट्रोल करेगी और आपके मोबाइल फ़ोन को प्रॉपर तरीके से चार्ज कराएगी। तो यहाँ पे देखिए कोई भी रजिस्टर यहाँ पे लगा नहीं है, जबकि यहाँ पे हमारा वोल्टेज शो हो रहा है। अगर हम दूसरे रजिस्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा यहाँ से रजिस्टर मिसिंग है। तो यहाँ पे जो रजिस्टर हमारा लगा है सीरीज में, ये 100K का होता है। हमें इसके जगह एक बार 100K का रजिस्टर लगाकर एक बार चेक करेंगे कि यहाँ पे 100K लगाने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हम दूसरे बोर्ड से 100 किलो ओम के रजिस्टर को निकालेंगे और यहाँ पे हम इसको लगाकर फिर चेक करते हैं। तो हम दूसरे बोर्ड में क्या करते हैं, स्क्रैप बोर्ड हमारे पास है, हम यहाँ पे पहले 100 किलो ओम के रजिस्टर को ढूंढेंगे। तो मल्टीमीटर को 200 किलो ओम पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम रजिस्टर को चेक करेंगे, जैसे ये रजिस्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी देखिए, अगर 100 किलो ओम के रजिस्टर को ढूंढना है तो मल्टीमीटर हमें 200, ये भी हमारा रजिस्टर, चलो देखते हैं भैया, ये भी रजिस्टर हमारा नहीं है। इधर हम देख लेते हैं, ये भी हमारी चार्जिंग आईसी लगी है। तो चार्जिंग आईसी के पास में ज़्यादातर 100 किलो ओम के रजिस्टर देखने को मिलते हैं। ये रजिस्टर हमारा 60 किलो ओम का है, 61 किलो ओम का है। अगर हम इस रजिस्टर को भी लगा सकते हैं, क्योंकि 100 किलो ओम का तो रजिस्टर जल्दी मिलता नहीं, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादातर ड्रॉप दिखाता है। तो इस रजिस्टर को भी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा है 9.7 किलो ओम का। इस रजिस्टर को अगर हम चेक करेंगे तो इधर देखेंगे, ये भी हमारा नहीं। तो चलिए हम इस रजिस्टर को निकाल कर उस रजिस्टर की जगह हम लगाएंगे। तो ये हमारा है 61, मतलब हाफ उसका दिखा रहा है, लेकिन ये 100 किलो ओम के करीब माना जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस रजिस्टर को यहाँ से निकालेंगे। ठीक है। तो हमने रजिस्टर को यहाँ पे रिमूव कर लिया है। अब हम इस रजिस्टर को क्या करेंगे, उस रजिस्टर की जगह फिक्स करेंगे। तो मोबाइल फ़ोन को या मदरबोर्ड को यहाँ से निकाल लेंगे, और कैमरा को भी निकाल देंगे। सबसे पहले जहाँ पे हमें रजिस्टर को लगाना है, हम इसको क्लीन कर लेंगे ताकि रजिस्टर हमारा आसानी से लग जाए।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 किलो ओम के रजिस्टर को लगाएंगे और लगाकर फिर हम चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आयरन से लगाकर चेक कर लेते हैं, क्योंकि CPU IC के जस्ट बगल में है। हीट ज़्यादा अगर लगेगा तो CPU IC के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आयरन से ही हम इस रजिस्टर को लगाएं। ठीक है, तो रजिस्टर को हमने फिक्स कर दिया है। एक बार रजिस्टर को लगाकर फिर हम एक बार GR वैल्यू चेक करेंगे, यानी कि रजिस्टर हमारा 100K का शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, GR वैल्यू चेक करेंगे। मल्टीमीटर को हम B पॉइंट पे सेट करेंगे और इस साइड चेक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि GR वैल्यू शो हो रहा है, और इस साइड भी अगर हम देखेंगे तो GR वैल्यू हमारा शो हो रहा है। अब एक बार हम क्या करते हैं, इसको चार्ज पर लगाकर चेक करते हैं कि हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट वर्क किया कि नहीं किया, क्योंकि जब तक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट वर्क नहीं करेगा, जब तक हमारा चार्जिंग IC क्या करेगा, टेम्परेचर को सेंस नहीं करेगा, कंट्रोल नहीं करेगा, तब भी मोबाइल फ़ोन में फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको चार्ज पर लगाएंगे और वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का वोल्टेज चेक करते हैं। जैसे कि इनपुट वोल्टेज हमारा 5 वोल्ट है और दोनों रजिस्टर, इसका फार्मूला होता है, उस फार्मूले के द्वारा हम इसके आउटपुट वोल्टेज को निकालेंगे। अब मोबाइल फ़ोन में हम इसको कनेक्ट करके चेक करते हैं। और इसको चार्ज पर हम लगा देंगे। चार्ज पे लगाकर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का वोल्टेज हमें चेक करना होगा। मल्टीमीटर को हमने 20 वोल्ट DC पे सेट किया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों रजिस्टर के बीच का हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट चेक करेंगे। जैसे इस रजिस्टर पे अगर इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज हमारा आ रहा है 5 आ रहा है, माइनस में आ रहा है, हमने प्रोब को उल्टा लगाया था। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये इनपुट वोल्टेज है, और इसके दूसरे साइड से क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारा कितना वोल्टेज बन रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए हमारा जो वोल्टेज बन रहा है वो 2.41 के करीब बन रहा है। इसका मतलब हमारा डिवाइडर सर्किट वर्क कर रहा है, क्योंकि थर्मल की सप्लाई जो आजकल बनाई जाती है, पहले थर्मल की सप्लाई में अलग वोल्टेज दिया जाता था, लेकिन अभी के हैंडसेट में हम देखेंगे तो थर्मल की सप्लाई में हमारा 2.5 या 2.4 के करीब वोल्टेज दिया जाता है। तो इनपुट वोल्टेज हमारा है 5 है, और यहाँ पे हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट एक्टिव हो जाता है, और यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो हमें 2.4 के करीब वोल्टेज मिल रहा है। इसका मतलब डिवाइडर सर्किट हमारा काम कर रहा है। अब हम एम्पियर मशीन में इसको देखेंगे, लगाकर इसको चेक करेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई। तो सबसे पहले ठीक है, एम्पियर अभी हमारा 0.6 ले रहा है, और एम्पियर हमारा अभी 0.6 ही है। थोड़ा सा वोल्टेज हमारा फ्लैक्चुएटेड है, जिसकी वजह से अब देखिए जैसा कि आप एम्पियर मशीन में देखेंगे हमारा 1.7 1.5 एम्पियर ले रहा है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा मोबाइल फ़ोन चार्ज भी हो रहा है। अभी हम देखते हैं 2 मिनट लगा कर कि हमारा एम्पियर इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले हमारा क्या था कि परसेंटेज हमारा 31 पे रुका हुआ था, 31 से आगे हमारा नहीं बढ़ रहा था। तो एम्पियर अगर आप देखेंगे तो पूरा प्रॉपर एम्पियर ले रहा है। तो 1-2 मिनट लगाकर हम चेक करते हैं कि एम्पियर हमारा इंक्रीज़ होता है कि नहीं। तो अभी भी 31% हमारा शो हो रहा है, और एम्पियर मशीन में तो प्रॉपर एम्पियर ले रहा है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ये देखिए दोस्तों कि जैसे कि पहले जब हम इसको चार्ज पे लगाते थे तो 31% परसेंटेज शो हो रहा था, उसके आगे परसेंटेज नहीं बढ़ रहा था। अभी जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे हमारा परसेंटेज 1% अभी हमारा इंक्रीज़ हुआ है, 32% हुआ है। इसका मतलब कि जो हमारी प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। जो फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम थी वो फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि यहाँ पे एक रजिस्टर मिसिंग होने की वजह से इस मोबाइल फ़ोन में फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। तो जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे 32% हो गया, यानी हमारी प्रॉब्लम जो थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो ये था कि अगर किसी भी हैंडसेट में फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है तो इसको कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप रिपेयर किया, ये चीज़ आपने देखा। देखिए 32% है, यानी हमारा मोबाइल फ़ोन प्रॉपर चार्ज होना शुरू हो गया। और एम्पियर मशीन में पहले क्या था कि जैसे कि एम्पियर मशीन में हम देखते थे एम्पियर हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता था। यहाँ पे देखिए एम्पियर हमारा 1.5 1.6 वोल्टेज ले रहा है, एम्पियर शो हो रहा है। इसका मतलब एम्पियर भी प्रॉपर लेने लगा। पहले एम्पियर हमारा सेंस करके एम्पियर हमारा यहाँ पे 0 हो जाता था, अभी एम्पियर हमारा पूरा प्रॉपर ले रहा है। तो इसका मतलब जो हमारी प्रॉब्लम थी वो थर्मल सप्लाई से थी, वहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट था, वहाँ से एक रजिस्टर मिसिंग था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई थी। तो हमने स्टेप बाय स्टेप चेक किया, और वहाँ पे हमने एक 100 किलो ओम का रजिस्टर को लगाकर
और जब हमने चेक किया तो हमारी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो चुकी है, 31 से 32% हो चुका है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इसमें फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम थी और हमने स्टेप बाय स्टेप और इसकी प्रॉब्लम को डायग्नोस किया और हमने स्टेप बाय स्टेप दिखाया कि किसी भी एंसर में अगर फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है तो उस फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।